नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम और बात करेंगे हाल ही की एक बहुत बड़ी खबर पर। दरअसल दोस्तों, फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रोन हाल ही में रवांडा नामक एक देश की यात्रा पर गए, जहां पर उन्होंने 1994 में फ्रांस में हुए एक कत्लेआम, एक नरसंहार को लेकर के माफी मांगी। तो इस देश की जो यात्रा उन्होंने की है, उस दौरान उन्होंने कहा कि जो नरसंहार 1994 में रवांडा में हुआ, जिसमें लगभग 100 दिन में 8 लाख से ज़्यादा लोगों को मारा गया, 8 लाख से ज़्यादा लोगों का सरकार की चाहते हुए कत्लेआम किया गया, उसमें फ्रांस की भूमिका रही है। तो एक एक मुद्दे पर हम पड़ताल करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार मामला क्या है। चलिए तो इस पर विस्तार से हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, नरसंहार क्या है? नरसंहार को जेनोसाइड कहा जाता है और आज भी इसे दुनिया का एक सबसे गंभीर जो है अपराध माना जाता है। ऐसे बहुत से नरसंहार हुए हैं दुनिया में, जिनमें से एक संहार जो है रवांडा में हुआ 1994 में। अप्रैल 1994 में हुए इस नरसंहार में बड़ी मात्रा में लोगों का कत्लेआम हुआ और ये कहा जाता है कि इस नरसंहार के बाद की जो स्थितियां बनी, उनको लेकर 2003 तक लगभग 50 लाख लोगों की मृत्यु हुई। हालांकि सरकारी आंकड़े जो हैं इसकी संख्या कम बताते हैं, लेकिन वाकई में ये संख्या कागजों में दी गई संख्या से बहुत ज्यादा थी। इस नरसंहार को लगभग 26 वर्ष हो चुके हैं और इसके बाद अब जो है जाकर के और फ्रांसीसी राष्ट्रपति द्वारा इसके लिए माफी मांगी गई है। तो चलिए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं, चर्चा करते हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि रवांडा देश कहाँ है और किस तरह से ये सब शुरू हुआ। तो चलिए आगे बढ़ता हूं। दोस्तों, रवांडा दक्षिण अफ्रीका का एक देश है। भूमध्य रेखा पर जो हमारी इक्वेटर है, उसी पर स्थित है ये रवांडा। एक छोटा सा देश, लेकिन बड़ी मात्रा में लोगों का नरसंहार इस देश में हुआ। तो इसकी लोकेशंस के बारे में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। आप यहाँ इस नक्शे में देख सकते हैं कि जो रवांडा है ये कुछ देशों से घिरा हुआ है। रवांडा जिसकी राजधानी है किगाली, यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियरली इस चीज को नोटिस कर सकते हैं। तो इसके एक और है युगांडा उत्तरी दिशा में, इसके उत्तर पश्चिम में है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसके दक्षिण पूर्व में है तंजानिया, ठीक है। और ये कुछ देश हैं जिनसे ये घिरा हुआ है और इसी देश में हुआ था ये नरसंहार 1994 में। चलिए तो इस पर थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं कि 1994 में आखिरकार रवांडा में हुआ क्या था। यह नरसंहार दो जातियों के बीच हुए संघर्ष का परिणाम था। रवांडा जो है वो मुख्य रूप से दो जातियों या दो समुदायों को लेकर के बना हुआ है। यहाँ की कुल आबादी में एक पहली आबादी जिसे बहुसंख्यक कहा जा सकता है वो है हुतू समुदाय। हुतू समुदाय लगभग 85% कवर करता है, कहाँ? रवांडा में। और दूसरी ओर जो छोटा या अल्पसंख्यक समुदाय है, जो माइनॉरिटीज है, उसको बोला जाता है तुत्सी। तो तुत्सी समुदाय के जो लोग हैं वे संख्या में कम थे। हालांकि तुत्सी का जो राजतंत्र था, ठीक है, उसका ज्यादा प्रभाव रहा और 1959 तक वहां पर राजवंश रहा, जिसमें तुत्सी समुदाय के लोगों की भूमिका थी। तुत्सी समुदाय के लोगों ने बहुत लंबे समय तक यहाँ शासन किया और बाद में 1959 में हुतू विद्रोहियों ने तुत्सी राजतंत्र को खत्म कर दिया। देश में तख्ता पलट हुआ। इस तख्ता पलट का प्रभाव इन अल्पसंख्यक लोगों पर पड़ा और बहुत से जो तुत्सी समुदाय के लोग थे, उन्होंने अत्याचारों से बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए जो है वे यहां से भाग गए और भाग करके युगांडा चले गए। युगांडा जाकर इन्होंने रहना शुरू किया। चूंकि इन लोगों को इस देश से निकाल दिया गया था या फिर ये चले गए थे, तो इनके मन में वापस अपने देश आने की थी और इसीलिए इन्होंने एक विद्रोही संगठन का स्थापना की, जिसका नाम था आरपीएफ या रवांडा पैट्रियट फ्रंट। तो आरपीएफ के नाम से इन्होंने एक विद्रोही संगठन की स्थापना की और फिर 1990 में इन लोगों ने एक संगठन बनाया, अपनी सेना तैयार की और वापस से आए रवांडा में, जहां फिर से एक कत्लेआम की शुरुआत हो गई। तो चलिए जानते हैं ये कत्लेआम कैसे आगे बढ़ा। दरअसल 1990 के कत्लेआम के बाद में बड़ी मात्रा में लोगों की मौत हुई। एक दूसरे समुदायों पर इन्होंने आक्रमण किए और बारी बारी से एक एक का कत्लेआम किया। 1993 में बात कुछ आगे बढ़ी और जो सरकार थी, जो कि हुतू समुदाय की थी, उसने तुत्सी विद्रोहियों के साथ में समझौता किया और देश में एक बार फिर से शांति की स्थापना हो गई। सभी को लग रहा था कि चीजें बहुत आसानी से आगे बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं था।
6 अप्रैल 1994 अर्थात शांति समझौते के पूरे एक साल बाद में एक और घटना घटित हुई जिसने एक बार फिर से पूरे देश को गृह युद्ध की आग में सुलगा दिया। यह घटना थी जो रवांडा है उनके राष्ट्रपति की मौत। दरअसल 6 अप्रैल 1994 को यहाँ के राष्ट्रपति थे जुवेनल हाबियारीमाना। जुवेनल हाबियारीमाना जो थे वे अपने साथ ही के जो बुरुंडी नामक देश है उसके राष्ट्रपति कैप्रियल के साथ में एक विमान में यात्रा कर रहे थे और ये विमान जो है इसकी रवांडा की राजधानी किगाली में ही जो नष्ट हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई। क्योंकि यहाँ के राष्ट्रपति हुतू समुदाय के थे तो हुतू समुदाय के लोगों ने इसे तुत्सी समुदाय के लोगों का कार्य बताते हुए एक दूसरे पर आरोप लगाए और फिर इस भीषण नरसंहार की शुरुआत हुई। भीषण नरसंहार शुरू हुआ और रोजाना 10,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। अब बात यह आती है कि सर फ्रांस की क्या भूमिका है, फ्रांस ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से फ्रांस को इसके लिए दोषी ठहराया जा रहा है। दरअसल दोस्तों जब उपनिवेशवाद चल रहा था तो उस समय हर एक देश अलग अलग देशों को अपने उपनिवेश बनाने का काम कर रहे थे, ठीक है। और इसी क्रम में फ्रांस ने भी रवांडा को अपना उपनिवेश बनाया और आज भी आप देखेंगे तो इस देश में फ्रांस का प्रभाव बहुत ज्यादा है। जो हुतू सरकार थी इसको फ्रांस का समर्थन प्राप्त था और उस समय यहां पर फ्रांस के सैनिक भी थे, फ्रांस की सेना भी थी। तो फ्रांस ने हुतू सरकार के समर्थन में अपनी सेना भेजी थी, लेकिन इस सेना ने इस नरसंहार को रोकने की बजाय जो है एक न्यूट्रल स्थिति में काम किया जिसकी वजह से लोगों की काफी बड़ी मात्रा में मौत हुई। तो ये चित्र आपको दिखाता है कि किस तरह युगांडा के समर्थन को लेकर के आरपीएफ के लोगों ने आक्रमण किया और बहुत से एरिया पर इन्होंने अपना कब्जा किया। लगातार ये आगे बढ़ते रहे और अंत में जो है एक समय ऐसा भी आया जब ये पूरे क्षेत्र में अंदर तक घुस चुके थे जो तुत्सी समुदाय के लोग थे वे। हालांकि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के दौरान न केवल लोगों की मृत्यु हुई बल्कि मानवता की उन हदों को पार किया गया जिसकी कल्पना करना भी हमारे लिए असहनीय है। बहुत सी महिलाओं को दास बना दिया गया, उनके साथ बलात्कार किए गए, यहाँ तक कि जो चर्च के पादरी हैं, नन जो थे, उनको भी यहाँ पर मार डाला था। तो फ्रांस के एक न्यूट्रल रहने की स्थिति की वजह से ये सब हुआ और उसी के वजह से जो है हाल ही में फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनको इसके लिए माफी मांगनी पड़ी। दरअसल कुछ दिनों पहले रवांडा के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं पॉल कागामे, वे 2017 में यहाँ पर राष्ट्रपति बने थे और वो भी तुत्सी समुदाय के ही जो है व्यक्ति हैं। तो उन्होंने कहा था कि फ्रांस ने उन लोगों को समर्थन दिया जिन्होंने इस नरसंहार को अंजाम दिया, लेकिन फ्रांस ने उस समय इसे मानने से इनकार कर दिया। फ्रांस में इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बैठी थी और उस कमेटी ने कुछ महीने पहले अपनी एक रिपोर्ट दी गई थी जिसमें उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी सेना की न्यूट्रल रहने की वजह से ही ये मामला इतने स्तर पर बढ़ा था। तो ये मामला मानने के बाद में चूंकि दबाव बन रहा था और उसी दबाव को लेकर के जो है ये माफी इन्होंने मांगी है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि फ्रांस के अलावा और देश वहां नहीं थे। संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन भी उस समय यहाँ था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन ने भी इसे रोकने के लिए कोई काम नहीं किया। इसी तरह से आपके जो एक और जो अमेरिका है, अमेरिका चूंकि इससे पहले सोमालिया में अमेरिका के सैनिकों को मार दिया गया था, तो अमेरिका ने भी इस स्थिति में न्यूट्रल रहने की बात कही। वो भी इस पछड़े में नहीं पड़ना चाहता था और उसने भी इसे नेग्लेक्ट किया। तो फ्रांस के सैनिकों द्वारा किए गए इस न्यूट्रलिटी की वजह से ही जो है ऐसा माना जाता है कि ये संहार बढ़ा, नहीं तो अगर वे चाहते तो इसे रोका जा सकता था। बात ये होती है कि इसे कैसे खत्म किया गया। 1994 में जो उत्तरी देश था युगांडा, उसने इस नरसंहार को देख करके अपनी सेना को रवांडा में भेजा और सैनिकों के साथ मिलकर के किगाली जो राजधानी है उस पर कब्जा किया और इस नरसंहार को खत्म किया। नरसंहार खत्म होने के बाद भी बड़ी मात्रा में छोटे छोटे गुटों में लगातार नरसंहार होते रहे और आज भी इसकी जो बॉर्डर्स है वहां पर बड़ी मात्रा में जो है इस तरह के नरसंहार देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ स्थितियां हैं। हालांकि जो कागामे वर्तमान राष्ट्रपति हैं उन्होंने प्रयास किए और देश को आगे बढ़ाने में काफ़ी जो है प्रयास किए हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था को उन्होंने आगे बढ़ाया और तकनीक का प्रयोग करते हुए लगातार वे देश को आगे ले जा रहे हैं। तो दोस्तों ये वो फोटो है जिसमें 27 मई को किगाली में जो है इन्होंने राष्ट्रपति मैक्रोन ने माफ़ी मांगी और ये वो स्मारक है
जिस स्मारक पर जो है उन्होंने ये माफ़ी मांगी है। तो ये स्मारक उस स्थान पर बनाया गया जहां लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा उन लोगों को दफनाया गया है जिन्हें जो है इस पूरे के पूरे नरसंहार के दौरान मारा गया। और इस स्थान को बोला जाता है गिसोजी नरसंहार स्मारक। तो गिसोजी जेनोसाइड जो प्लेस है वहां पर ये माफ़ी मांगी गई और इसके बाद उम्मीद करते हैं कि फ्रांस और रवांडा के रिश्तों में भी इससे सुधार होगा और निश्चित रूप से ये एक सराहनीय कदम है जिसमें अपनी गलती मानते हुए और इसके लिए माफ़ी मांगी गई है। तो यह है एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको देने के प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ताकि ऐसे और भी अपडेट्स मैं आपको देता रहूं जो आपकी परीक्षा की तैयारी में इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।